शरणार्थी सहायता में क्रांति लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने स्टेबल कॉइन पर क्यों लगाया दांव? वैश्विक मानवीय सहायता की उच्च जोखिम वाली दुनिया में हर सेकंड और हर पैसा मायने रखता है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान सर्कल फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र के डिजिटल हब ऑफ ट्रेजरी सॉल्यूशंस DHOTS को एक रणनीतिक अनुदान देने की घोषणा की। इस साझेदारी को संयुक्त राष्ट्र के क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्रणालियों में डिजिटल संपत्ति को एकीकृत करके वित्तीय ढांचे को पूरी तरह से बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुख्य समस्या पुराने बैंकिंग सिस्टम का घर्षण है। वर्तमान में लगभग $38 बिलियन का वार्षिक कोष पुराने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा जाता है, जहां भारी शुल्क और धीमी प्रोसेसिंग समय उस पैसे पर टैक्स की तरह काम करते हैं जो संकट में फंसे लोगों के लिए होता है। सर्कल का अनुमान है कि डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से USDC जैसे स्टेबल कॉइन की ओर बढ़ने से वितरण लागत में 20% तक की बचत हो सकती है, जैसा कि UNDP के प्रशासक अलेक्जेंडर डी क्रू ने उल्लेख किया है। तंग बजट के इस युग में ये क्षमताएं संयुक्त राष्ट्र को हर डॉलर से अधिक काम लेने की अनुमति देती है। यह कोई सैद्धांतिक पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक सिद्ध विकास है। यह अनुदान सर्कल और UNHCR के बीच 2022 के एक सफल सहयोग पर आधारित है, जिसने विस्थापित यूक्रेनियन को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए USDC का उपयोग किया था। पारंपरिक बिचौलियों को दरकिनार करते हुए शरणार्थियों को सीधे डिजिटल वॉलेट में धन प्राप्त होता है, जो उन्हें अपनी सहायता राशि खर्च करने के तरीके में तत्काल स्वायत्तता और सम्मान प्रदान करता है। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब व्यापक स्टेबल कॉइन बाजार $312.7 बिलियन के उद्योग के रूप में परिपक्व हो चुका है। अब यह केवल क्रिप्टो व्यापारियों के लिए एक उपकरण नहीं है। स्टेबल कॉइन का उपयोग प्रेषण, रिमिटेंस, व्यावसायिक बस्तियों और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में तेजी से किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुमान बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। उनका पूर्वानुमान है कि 2030 तक स्टेबल कॉइन भुगतान प्रवाह $56.6 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। संयुक्त राष्ट्र के लिए मिशन स्पष्ट है। आधुनिकीकरण एक नैतिक अनिवार्यता है। ब्लॉकचेन आधारित समाधानों को अपनाकर संगठन केवल अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं कर रहा है, बल्कि ये सुनिश्चित कर रहा है कि मानवीय पीड़ा की अग्रिम पंक्तियों तक अधिक भोजन, दवा और आश्रय बिना किसी रास्ते के रुकावट के पहुँचे।